ये रिज़ल्ट देखी तो बहुत खुशी हुई। हाँ, बिहार में मेरा 3rd रैंक आया है। मुझे 477 अंक प्राप्त हुए हैं, 95.4% है। नमस्कार, मैं हूं सबाउद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिला लाइव 24। हमने आपसे वादा किया था परीक्षा के दौरान कि जो भी विद्यार्थी टॉप करेंगे 12वीं में हम उनका इंटरव्यू आपको जरूर दिखाएंगे। हमने परीक्षा के वक्त भी बताया था और शिक्षकों से भी बात की थी और आज एक्सक्लूसिव तस्वीर, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू निशु कुमारी जो आर्ट्स की टॉपर है, ऑल बिहार में जो है 3rd रैंक में लाई हैं और दरभंगा की जो है ये पहली विद्यार्थी हैं आर्ट्स की और अभी हमारे साथ मौजूद हैं ये बात करने के लिए। निशु कुमारी, हम इनके घर पे पहुंचे हैं। हम इनसे बात करेंगे किस तरह से इन्होंने पढ़ाई की, किस तरह की इन्होंने मेहनत की, किसका गाइडेंस रहा इनके साथ, इनके जो फैमिली कंडीशंस है वो कैसी है। और एक कहा जाता है कि लड़की होकर टॉप करना बहुत बड़ी बात होती है, तो हम निशु कुमारी से खास बातचीत करने के लिए अभी उनके गाँव पहुंचे हैं। निशु कुमारी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। निशु कुमारी, आप बताइए कि आप कहाँ के रहने वाली हैं और आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है और तैयारी कहाँ से कर रही हैं आप? जी, मैं बरवारा गाँव की रहने वाली हूँ और मैंने यही गाँव में विद्यालय +2 सेकेंडरी स्कूल बरवारा वहीं से पढ़ाई की है और गाँव से ही मैंने तैयारी भी की है। अच्छा, जैसा कि आपको रिजल्ट आया है आज, कैसा लग रहा है? आपको कितना मार्क्स आया, कितना परसेंटाइल है? और जब आप टॉपर वेरिफिकेशन के लिए गई थी पटना, तो उस वक्त आपको क्या महसूस हुआ? वहाँ आपको क्या उम्मीद लग रही थी? कितने रैंक पे आपको नजर आ रही थी? जी, रिज़ल्ट देखी तो बहुत खुशी हुई। हाँ, बिहार में मेरा 3rd रैंक आया है। मुझे 477 अंक प्राप्त हुए हैं, 95.4% है। और जब मुझे टॉपर वेरिफ़िकेशन के लिए बुलाया गया था, मैं 20 मार्च को वहाँ गई थी। वहाँ पे टीचर्स ने वेरीफ़ाई किया, तभी भी मुझे था ऐसा कि हाँ, मेरा बिहार में आ सकता है। बहुत अच्छा इंटरव्यू भी गया था, मेरा एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छे गए थे। तो ये जो तैयारी आपने गाँव में रहकर की, तो आप शिक्षा गाँव में जो स्कूल था, आप वहाँ स्कूलिंग करती थीं, क्लासेस वहाँ करती थीं या फिर आप कोई ट्यूशन करती थीं? जी, स्कूलिंग बहुत कम मैंने की है, क्योंकि गाँव में वैसा बच्चे जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए स्कूलिंग मैंने भी बहुत कम की है। इसके अलावा मैं कोचिंग करती थी, गाँव में ही कोचिंग है, ब्राइट फ्यूचर एकेडमी, वहाँ से। और ऑनलाइन में भी मैंने बहुत हेल्प ली है, बैच जॉइन करा था, वहाँ से की है। ऑनलाइन भी पढ़ा था जी। आपने। तो आपके माता-पिता क्या करते हैं? जी, मेरे पिताजी किसान हैं और मेरी माता आंगनवाड़ी सेविका हैं। कहाँ है घर वो आपका? जी, जगतपुर है, जो कि मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। तो आप दरभंगा में रहकर पढ़ रही थी? जी, मैं बचपन से ही यहीं पे अपने नाना-नानी के यहाँ रही हूँ, बचपन से मैंने पढ़ाई यहीं से की है। निशु, जैसा कहा जाता है कि एक लड़की को पढ़ने नहीं दिया जाता, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है और उन सब बातों को आप ठुकरा कर आज बिहार की टॉपर बन चुकी हैं, दरभंगा की ज़िला की टॉपर बन चुकी हैं, माता-पिता का गर्व से चेहरा उठ चुका है, नाना-नानी का गर्व से चेहरा, कैसा महसूस हो रहा है? और जो गार्जियन है उनको क्या कहना चाहिए? जी, बहुत खुशी हो रही है, परिवार के लोग भी बहुत खुश हैं, क्योंकि मेरा बिहार में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि बहुत साधारण-सी बात नहीं कह सकते हैं। बिहार में मेरा तीसरा रैंक हुआ है और मैं बाकी माता-पिता को भी यही कहना चाहूँगी, ख़ासकर लड़कियों के लिए, कि उन्हें आगे बढ़ना दिया जाए। क्योंकि जब माता-पिता विश्वास करेंगे, तभी वो आगे बढ़ेंगी। उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। मेरा इंटरव्यू देखेंगी तो उन्हें भी लगेगा कि मैंने किया है तो वो भी कर सकती हैं। इसलिए उनको आगे बढ़ने दिया जाए, पूरा सपोर्ट किया जाए, तो आगे बढ़ सकती हैं। बेटी आगे बढ़ सकती है। जी, जी, बिल्कुल, बेटी आगे बढ़ सकती है। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे सामने, जैसे कि फर्स्ट वुमेन आईपीएस थी किरण बेदी, तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। और हम खुद भी जानते हैं कि 50% आबादी तो हमारी महिलाओं की है, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है देश के विकास में। और जैसे कि मैंने सोचा कि मैं देश के लिए कुछ करूँगी, ऐसा अगर सभी सोचे तो हमारा देश भी आगे बढ़ सकता है, जो कि अभी विकासशील की श्रेणी में आता है, कहीं न कहीं आगे फ्यूचर में वो विकसित की श्रेणी में आ जाए, तो इसलिए। निशु, आपको 10th में कैसा मार्क्स आया था और आपने 10th कहाँ से किया था? जी, 10th भी मैंने यहीं इसी स्कूल से की थी और 10th में मेरा 477 आया था, जो कि 95.4 ही था। लेकिन उस टाइम मुझे स्टेट में तो नहीं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में मेरा 3rd रैंक था। डिस्ट्रिक्ट में टॉपर जी। किया। तो अब आगे क्या करना है निशु? जी, आगे मैं अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगी। यूपीएससी की तैयारी जी। करनी है, आईएएस आईपीएस बनना है। जी, जी। तो किसका सपना है ये आईएएस आईपीएस का? ये आपका सपना है या माता-पिता का या नाना-नानी का? माता-पिता और नाना-नानी का है। वो शुरू से ही मुझे उस रूप में देखना चाहते हैं और मैं चाहूँगी कि ज़रूर ऐसा करूँ। और अपने आपके जो साथ के बच्चे हैं, जो जी, अब आपके जूनियर्स हैं, जी। उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जी, मैं उन्हें यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपने सपना बड़ा देखा है, तो उसके लिए आपको परिश्रम भी करनी पड़ेगी और लगातार पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करिए
उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए, देन रिज़ल्ट आना ही है अगर प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं तो। निशु, आज आप सफलता के इस कड़ी पर पहुँच चुकी हैं कि जहाँ आपको ज़िले से लेकर पूरे बिहार और पूरे देश के लोग जान रहे हैं। तो अब निशु को आगे यूपीएससी की तैयारी करनी है। आप हमारी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप अपने सफलता कीजिए। लेकिन ये बताइए निशु कि जिस तरह से गांव में रहकर आपने पढ़ाई की और आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि दूसरे शहरों में जाके पढ़ना है, लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए ही पढ़ने के लिए, स्मार्ट रूम चाहिए क्लास में। तो उस हिसाब से आप क्या मानती हैं कि गांव में रहकर टॉप किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है? जी, ज़रूर, क्योंकि मैंने भी गाँव से ही प्रिपरेशन की है। 10th तक मेरे पास भी कोई स्मार्टफ़ोन नहीं था। 10th के बाद मुझे भी माता-पिता के द्वारा स्मार्टफ़ोन दिया गया क्योंकि ज़रूरत पड़ी तब। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा सुविधाएँ नहीं थी। मैंने भी नॉर्मल सा आप मेरा घर देख सकते हैं, इसी घर से रह के मैं बहुत बाहर भी नहीं निकलती थी, गाँव में ही थी। गाँव से मैंने प्रिपरेशन करी तो किया जा सका है। क्योंकि अगर कहीं न कहीं बच्चे शहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो वहाँ की चकाचौंध ही उन्हें आकर्षित करने लगती हैं। और कहीं न कहीं फिर पढ़ाई से जो है मन उनका हटने लगता है। जैसे कि मैं भी 1-2 बार बाहर गई तो पहले मैं भी सोचती थी नहीं बाहर के बच्चे ही कर सकते हैं। लेकिन मैंने फिर सोचा नहीं घर से भी की जा सकती है, जैसे कि मैंने 10th में भी अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। तो मैंने सोचा नहीं मैं करूँगी तो घर से ही और अच्छा इसी में करना है। घर से टॉप किया जा सकता है, जी, पढ़ा जी। जा सकता है गाँव जी। में। तो ये देखिए हमारे साथ निशु कुमारी थीं, जिनकी समझदारी वाली बातें आपको भी आकर्षित कर देगी कि एक महिला और एक लड़की होकर जिस तरह से इन्होंने अपने गाँव में नाना-नानी के पास रह के साधारण से सुविधाओं के साथ इन्होंने जिस तरह से ज़िला में, अपने मिथिला में और अपने पूरे जो बिहार में, अपने देश भर में नाम रोशन किया है। आज बहुत सारी बच्चियाँ जो इंटरव्यू देखेंगी हमारा, इनके साथ वो जो नहीं पढ़ रही हों, जिनके माता-पिता नहीं पढ़ा रहे हैं, उनको भी एहसास होगा कि नहीं हमारी बेटी भी पढ़ सकती है और सरकार भी हमेशा बढ़ावा देती रहती है। इसलिए हम भी गुज़ारिश करेंगे उन माताओं-पिताओं से जो अपने बच्चियों को नहीं पढ़ा रहे हैं, वो भी पढ़ाएँ अपने बच्चियों को क्योंकि बस लड़के नहीं, लड़कियाँ भी टॉप कर सकती हैं, लड़कियाँ भी आगे बढ़ सकती है। तो अगली तमाम खबरें आपको हम दिखाते रहेंगे, आप बने रहें मिथिला लाइव के साथ।